हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। मैं अपनी माँ को छोड़ दूं, तुम भूल जाओ। इस तरह अचानक आपको यहाँ पर एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मानव अपने बलबूते पर अपना नाम और अपना काम एस्टैब्लिश करना। यूज योर ब्रेन्स कमल, ये ऑफिस है। कमल कैसे हो मानव बेटा? जी अच्छा हूँ। मानव, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी कहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रॉब्लम को as you come from a very decent family। देखिए, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं और ना ही ऐसा करने से मुझे कोई खुशी नहीं। बट बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ दिस सोसाइटी, उसके रेपुटेशन का ख्याल मुझे रखना है। सोसाइटी में ऐसे लोगों का आने से न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी सोसाइटी का, यहाँ रहने वाले सभी लोगों का नाम खराब हो रहा है। हमें इसके मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का ख्याल रखना होगा, सबको साथ मिलकर मसला। आपको समझदार है, मेरी बात का मतलब समझ रहे? जी मिस्टर गुप्ता, यू डोंट वरी। आदि साहब, आपकी बात का ख्याल रहेगा मुझे। एक मिनट मिस्टर गुप्ता, आपने जो कहा उसका ख्याल तो मुझे भी रखना पड़ेगा और इस बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, वो भी अब। इसी बात, पहली बात, आपको इस बात का हक कैसे है कि आप मेरे घर में दाव छाप? दूसरी बात, अगर आपको इस बात का हक है भी कि आप ये जान पाएं कि मेरे घर में कौन आता है और कौन जाता है, तो तीसरी बात, एक बेटी का उसकी मां से मिलने का हक आपको। चौथी बात, आप होते कौन से मुझे बताने वाले कि मेरे घर में कौन आया और कौन आया? हम किससे मिले और किससे नहीं? देखिए, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि इस सोसाइटी के लोग हमारे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में यहाँ का चटक बदल गया। 5 और 8 अगर आप
मेरे घर में दांत झाँक देखिए आप और हाँ, ये तीनों औरतें मेरी माएँ हैं और ये आपको यहाँ कभी भी नहीं। इसलिए अगर आदत से मजबूर होकर आपके पीछे कभी दाग छाते हैं तो इनके खिलाफ एक भी शब्द बोलने की हिम्मत मत करिएगा, क्योंकि आज के बाद मैं इनके खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। कमल, मानव, मुझे बोलने दो। कमल बेटा चुप हो जा। देख, गलती इनकी नहीं, हमारी ही है। नहीं माँ, अगर मुंह ना खोलो तो सामने वालों को लगता है कि सिर्फ वो ही बोल सकते हैं। बाय द वे मिस्टर गुप्ता, कहाँ गई आपकी डिसेंसी? जादू, आप मुझे समझने की कोशिश आप करिए मिस्टर गुप्ता। अब और क्या सुनाना बाकी है मिस्टर गुप्ता? इतना कुछ तो सुना दीजिए। बातों पर खुद अमल करना सीखिए। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे you don't like to interfere in other people's personal matters। ये बात खुद बोलो। लगता है आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं। मानो, आप तो काफी समझदार हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात का ख्याल रखेंगे। चलता हूँ। बेटा हम लोग चलते हैं। मानव, हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन कम से कम बाहर वालों की नजरों में तो हम एक रह ही सकते हैं। मेरी तरफदारी मत करो, लेकिन कम से कम आत्मसम्मान का ख्याल तो रख ही सकते हो तुम। ये सारी कसमें ये यूं ही खाई थी। कमल, झूठ की बुनियाद पर सच्ची कसमें भी टूट जाती हैं। और रही बात आत्मसम्मान की, तो झूठ बड़े बड़े आत्मसम्मान वालों का भी सर झुका देता है। बट मैं तो तितली के साथ उसका बटरफ्लाई भी तो है। छोड़ना है एक मिनट, ये अपना एरिया और अपने एरिया में ये सब ठीक है। और आज तो सैटरडे है, लेट्स गो टू स्वागत बाग। आज सैटरडे नाइट भूलिया क्या पुलिस की रेड? मैं तो नहीं जा रही भाई। आई थिंक लकी ठीक कह रहा है। और एक पते की बात सुन, प्यासा कुएं के पास तब आता है जब कुएं को चलना ना आता हो। यहाँ तो कुआं खुद ही चल कर आ रहा है। मतलब बाहर जाने की क्या जरूरत है? बाहर तो खुद अपनी सोसाइटी में चल कर आ रहा है। सिर में खुजली करने से लड़की का नाम पता नहीं चलेगा। उस लड़की का नाम है कमल। खुजली का आइटम बहुत सही है। बच्चे की उम्र का तो ख्याल कीजिए। बच्चा नहीं है ऐसे कैसे कैन यू सी स्पिरिट। मैंने आपको बोल दिया था, ये है चाकू। चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। आपको जो कहना है पुलिस स्टेशन में आप पुलिस स्टेशन देखिए, आप सीधी तरह से चलते हैं प्लीज।
मानव, क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति हैं। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है। ये क्या कह रहा? इसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, इस लड़के को बुरी तरह मारते हैं। तो कोई ना कोई रीजन होगा ना, ऐसे तो नहीं मारेंगे किसी को भी। कोई भी रीजन हो, कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। आप इसे छुड़वाना चाहती है तो जाइए जमानत लेकर आइए। देखिए सैटरडे 6 बजे, कल संडे, मंडे को आप अपने वकील के पास जाइए, जमानत के कागजात देकर आइए, ऐसे तुरंत छोड़। आपका मतलब है मानव मंडे तक यहाँ रहेंगे? देखिए मैडम, आई एम सॉरी, आई कांट। मैडम, एक और रास्ता है। अगर आप किसी पहुंच वाले आदमी को जानते हैं तो आपका काम हो सकता है। अभी और इसी वक्त आप जज साहब के घर जाकर प्लीज ऑर्डर ले लीजिए। मैं तो इतनी ऊंची पहुंच वाले किसी भी आदमी को नहीं जानती। क्या करूं? हाँ, मैं जानती हूँ। उनकी पहचान तो बहुत बड़ी है। क्या बात है कमल, ऊपर घर जा रही हो? लगता मानो भाई ने घर से निकाल दिया है ना? तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है कि रात में घर से निकाली जाती हो? तुम्हारी हालत तो वैसी हो गई है, ना यहाँ की रही ना वहाँ की। अरे वो क्या कहते हैं, ना घर की रही ना घाट की। छोड़ो, कहो कैसे आना हुआ? यश प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे ऊपर जाने दो। यश मेरा रास्ता छोड़ो। कमाल की खुददारी है तुम्हारी, जो तुम्हें है ही नहीं। इतना जलील होने के बाद भी तुम फिर से घर में घुसना चाहती हो? यश देखो, मुझे मदद चाहिए। कैसी मदद? मुझे मानव के लिए मदद चाहिए यश। मानव लॉकअप में और आज सैटरडे है। अगर जज के घर जाकर रिलीज ऑर्डर्स नहीं लाए गए, मानव को मंडे तक लॉकअप में रहना पड़ेगा। प्लीज यश प्लीज, डैडी से इस बारे में बात करो। डू समथिंग यश। कमल, मैं समझ सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, लेकिन देखो कमल, जिस दिन मानो भाई ने तुम्हारा साथ देने के लिए हमारे घर की दहलीज पार की, उसी दिन से परिवार ने तो सारे रिश्ते तोड़ दिए ना उनसे। देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यश मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे ऊपर जाना है। यश मेरा रास्ता छोड़ो। कमल, रास्ता तो मैं तुम्हारा जरूर छोड़ूंगा, लेकिन पहले तुम्हें तो रास्ते पर ले आऊं, है ना? गुड नाइट। हेलो बेटा, कैसी है तू? कमल, क्या हुआ बच्ची? तू रो क्यों रही है? मानव जेल में। क्या? मानव जेल में? क्यों? क्या बात हुई? हौसले से काम ले, मैं हूं ना, मैं हूं। मैं करती हूँ तुझे फोन, घबरा मत तू। तुम छूट गए? माँ ने तुम्हें छुड़ा लिया? अच्छा, मैंने माँ को फोन कर दिया था, उन्होंने कहा था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। पता है मैं कितना घबरा गई थी जब मैं यश के पास गई और उसने मेरी हेल्प करने से साफ मना कर दिया। लेकिन तभी मुझे माँ का ख्याल आ गया और मैंने उन्हें फोन कर दिया। और देखो, माँ ने तुम्हें छुड़ा लिया। मानव, थैंक यू इंस्पेक्टर।
तुम्हारी हेल्प करने से मना कर दिया जब तुम यश की मदद नहीं लेना चाहती थी। और सच्चाई तो यही है कमल कि यश ने मुझे छुड़वाया। तुम्हारी तीनों माओं से तो दुनिया की चाहती है। मैं जब यश के पास खाना पाते गई उससे कहा था कमल तुम भी कमाल करती हो। देखो इतना ईगो अच्छा नहीं। माना कि एक छत के नीचे नहीं रहती पर रिश्ता तो है ही ना। रिश्ता हमारी कॉलेज की दोस्ती का जो कभी टूट नहीं सकता। रिश्ता भाइयों का जो चाहकर भी कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन कमल लगता है घर छोड़ने के बाद सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मानव तुम उस पर विश्वास कर रहे हो जो विश्वास करने के काबिल तक नहीं है। Stop it, कमल। Stop it। यश मेरा भाई। भला वो अपने भाई के घर में आग क्यों लगाए? और तुम्हारा तो दोस्त रहा। मुझे ये बात बहुत बाद में पता चली कि उसकी दोस्ती में भी छल था। दोस्ती में भी उसकी नीयत खराब ही थी मानव। Enough। And now shut up and leave me alone। मानव कम से कम मेरी बात सुनो तो, उसे समझने की कोशिश तो करो। यश ने हमेशा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिश की है। वही वजह है कि तुम्हें मुझे हम दोनों को मजबूरन वो घर छोड़ना पड़ा। मानव यश तुम्हारे सामने पूरी फैमिली के सामने कुछ और है और मेरे सामने कुछ और। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। यश मेरे लिए क्या है, मेरी फैमिली के लिए क्या है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तुम कैसे बोल सकती हो कमल? जब पूरी फैमिली तुम्हें घर से निकालने के लिए उतारो थी तब यश अकेला खड़ा होकर तुम्हें सपोर्ट दे रहा था। उसी ने बाबा को समझाया कि कमल को रोको और रेलवे स्टेशन उसी ने मेरी मदद की तुम्हें ढूंढने के लिए। और एक बात फिर गणपति उसने बाबा को समझाया कि तुम्हें और मुझे पूजा में बैठ दिया जाए। और जब ऐसा नहीं हुआ तो मुझे समझाओ। राज पुलिस स्टेशन पर भी उसी ने मुझे करवाया। कदम कदम पर उसने हमारा साथ और तुम उसके पर इंतजाम तुम्हारी दुश्मनी क्या है मेरे भाई के साथ? मानव मेरी कोई दुश्मनी नहीं है यश के साथ और ना ही मैं तुम्हें उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ यश की असलियत से आगाह करने की कोशिश कर रही हूँ जिसे मैं चाहती हूँ कि तुम समझो। मानव यही वो वजह है जिसने हमारे प्यार भरे रिश्ते को बनकर खोखला कर दिया। मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता पूरी तरह खोखला हो जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सोचो, जानो कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन है इसके पीछे, क्या है इसकी वजह। इसकी वजह है तुम्हारा बैकग्राउंड जो दीमक बनकर कब का हमारे रिश्ते को खोखला कर चुका है। तुम्हारी 3 माएं और उनके साथ बिता हुआ एक एक पल, वो झूठ जिसकी बुनियाद पर हमारा रिश्ता बना है, जिसकी वजह से मुझे घर में, ऑफिस में, सोसाइटी में, हर जगह वो ऐसा सामना करना और फिर तुम अपनी मां को नहीं छोड़ सकते। बस इतना ही प्यार मानो तुम्हारा प्यार इतना कंडीशनल कब से हो गया? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी माँ से भी बहुत प्यार करती हूँ। मानो प्यार और नफरत में दुश्मनी होती है, प्यार और प्यार में कैसी दुश्मनी? बंद करो कमल, बंद करो ये इमोशनल फंडे देना। इन सब बातों से हमारे रिश्ते में कोई भी गुंजाइश नहीं बची और शायद अब इस रिश्ते की भी कोई गुंजाइश नहीं बची।